processor level design is very much a heuristic process because at this level operating system abstraction components are very complex. देखिए इस क्वेश्चन में मैं यही बोलूंगी कि कोई भी प्रोसेसर लेवल की डिजाइनिंग ये बहुत एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेस होता है. ह्यूरिस्टिक मतलब खोज करने में सहायक होता है. तो ये सही है बिकॉज रीजन क्या दिया है, एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि इस लेवल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एब्स्ट्रैक्शन पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. ठीक है, देखिए जो ये बिल्कुल इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है बिकॉज जो ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन है इट कैन नॉट बी गिवन अ प्रोसेसर लेवल डिजाइन. इसको आप एक प्रोसेसर कैन नॉट बी गिवन द टास्क ऑफ ए प्रोसेसर लेवल डिजाइन. ये आप नहीं इसको दे सकते हो, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन को. ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसने सही लिखा है इट्स इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी इज हाई. एब्स्ट्रैक्शन इज मेनली कि व्हाट यू आर गोइंग टू ड्रॉ आउट. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये तो ना कि टू ड्रॉ और टू रिमूव समथिंग, किसी चीज को आप रिमूव कर देते हो, रिमूविंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम समथिंग, यही होता है ना एब्स्ट्रैक्शन. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा. ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन इंक्रीज ऑफ रैम ऑफ ए कंप्यूटर टिपिकली इंप्रूव परफॉर्मेंस. किसी भी सिस्टम के रैम को अगर आप बढ़ाते हो तो ये परफॉर्मेंस को क्यों इंक्रीज करता है, क्या रीजन है इसका. इसका रीजन यही है कि जो लार्जर रैम होता है, जब आप रैम की साइज को बढ़ाते हैं या उसकी मेमोरी स्पेस को बढ़ाते हैं तो इट कैन एकोमोडेट मोर डेटा. इसमें मोर डेटा आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा डेटा इसके अंदर आता है, इसीलिए लेस पेज फॉल्ट्स विल अकर. देयरफॉर लेस पेज फॉल्ट्स विल अकर. जो पेज फॉल्ट होने की संभावना है बहुत कम हो जाती है एंड हेंस परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्यूअर पेज फॉल्ट्स विल अकर. नेक्स्ट है, विच ब्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज नॉट जनरली यूज्ड इन कैशे ऑपरेशन. देखिए कौन सी ब्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है कैशे ऑपरेशन में यूज नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया भी था. इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी है या एल्गोरिथम है जो कि कैशे ऑपरेशन में यूज नहीं होती है. नेक्स्ट है, इन विच यूनिट इज द परफॉर्मेंस ऑफ कैशे मेमोरी मेजर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो इट इज मेजर्ड इन हिट रेशियो. इसको हिट रेशियो में मेजर किया जाता है. हिट रेशियो क्या होता है, हिट रेशियो जो होता है नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ CPU references, total number of CPU references to the memory. कितने नंबर ऑफ हिट्स होंगे विच इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ CPU रेफरेंसेस टू दी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं हिट प्लस मिसेस. हिट प्लस मिसेस ये होता है, मतलब CPU के द्वारा मेमोरी में कितनी बार रेफरेंसेस हुए हैं, हिट के भी और मिस के भी. ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए कि एवरेज जो आपका टाइम है दिस इज इक्वल टू HC प्लस 1 माइनस H ऑफ M. अब आप देखिए H क्या है, हिट रेशियो ऑफ कैशे मेमोरी, हिट रेशियो ऑफ कैशे मेमोरी, ये इसरो में भी पूछा गया था. और C क्या होता है, टाइम टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन कैशे मेमोरी, टाइम टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, टाइम टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन कैशे मेमोरी. और M क्या होता है, मिस पेनाल्टी. M जो होता है मैं इधर लिख भी देती हूँ, M इज द मिस पेनाल्टी. मिस मेन मेमोरी, हम इसको बोल देते हैं मेन मेमोरी एक्सेस टाइम. मेन मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस कैशे मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस कैशे मेमोरी एक्सेस टाइम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब मैं एग्जाम दी थी तो एक क्वेश्चन आया था, मुझे तो फॉर्मूला पता नहीं था. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, HC प्लस 1 माइनस H ऑफ M, जहाँ पे H हिट रेशियो है, C इज द टाइम टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, टू गैदर और टू अप्रोच फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड कैशे मेमोरी होता है. M इज द मिस पेनाल्टी होता है विच इज इक्वल टू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस कैशे मेमोरी एक्सेस टाइम. मतलब
एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी प्लस एक्सेस टाइम ऑफ कैशे मेमोरी, यही होता है, ये होता है मिस पेनाल्टी। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हिट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेमोरी सिस्टम ऑफ साइज 32 किलोबाइट्स okay is required to be designed using memory chips which have 12 address lines and 4 data lines each. What is the number of such chips required to design the memory system? देखिए जो आपकी नंबर ऑफ चिप्स होंगे वो कितने होंगे, आपके पास है 32 किलोबाइट्स, तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 32 इंटू 1024 बाइट्स। और फिर इसने बोला है it is which have 12 address lines and 4 data lines, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 to the power 12 into 4 data lines है। ये क्या है, ये तो एड्रेस लाइन्स है, ठीक है, और ये डेटा लाइन्स है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये जो है आपका 1 बाइट है और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1024 इंटू 8 बिट्स होते हैं, तो मैं 32 में कितने हो जाएंगे, इंटू 8 कर दूंगी ना, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, 2 to the power 10 इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाय, इट विल बी 2 to the power 12 इंटू 2 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए ये कितना हो गया, 14 और ये 15, तो ये 2 हो जाएगा, 2 to the power 4 विल बी द आंसर, दैट मीन्स ये आपका 16। क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ चिप्स पूछा है इन ऑर्डर टू डिजाइन दी मेमोरी सिस्टम, जिसमें आपको मेमोरी सिस्टम का साइज दिया है, मेमोरी साइज दिया है, यूजिंग मेमोरी चिप्स आपको 12 एड्रेस लाइंस एंड 4 डेटा लाइंस दिए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मेमोरी सिस्टम का जो साइज है, द साइज ऑफ मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय 2 to the power n, where n is the number of address lines into data lines, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेमोरी है और रिलेटिव एक्सेस टाइम है, इसका देखिए ये कुछ आपको याद करना पड़ेगा। DRAM जो होता है इसका एक्सेस टाइम SRAM के कंपैरिजन में स्लोअर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये होगा, रुकिए, अगर ये ऐसे है और है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका इसमें 3 4, रुकिए इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ, ये होगा आपका कुछ, इसका एक्सेस टाइम इतना, ये 1 में हो जाएगा, और हार्ड डिस्क का आपका इतना होगा, हार्ड डिस्क में ज़्यादा मेमोरी होती है ना, और मैं हार्ड डिस्क, एक मिनट सॉरी, हार्ड डिस्क का 3 होगा, ओके, हार्ड डिस्क इसका राइट सी ऑप्शन सही है, हार्ड डिस्क का कितना है, इतना एक्सेस टाइम है, और मैग्नेटिक टेप का इतना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि जितनी ज़्यादा बिट्स होती हैं उसमें लॉन्गर वायर्स चाहिए होती हैं, ठीक है। जनरली जो SRAM होता है, स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैम का जो लेटेंसी एक्सेस होता है, जो एक्सेस लेटेंसी होती है, लेटेंसी एक तरह से डिले पीरियड भी बोलते हैं, तो ये होता है 2 to 3 नैनो सेकेंड्स, जबकि DRAM का जो होता है उसका जो एक्सेस लेटेंसी होता है वो कितना होता है, 20 to 35 नैनो सेकेंड्स, 20 to 35 नैनो सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो ये है, तो जनरली जो अभी तो आप इतना ही याद रखिए, फिर बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, देखिए माइक्रो प्रोग्राम जो होता है इट इज अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको बताया था, अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो ऑपरेशंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो ऑपरेशंस होता है, परफॉर्म विद इन द सिस्टम, और मेनली कंट्रोल वर्ड्स का बना होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ कंट्रोल वर्ड्स टू सेंड कंट्रोल सिग्नल्स, जिससे कि ये कंट्रोल वर्ड्स क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करके या उन्हें सेंड करते हैं, टू सेंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर माइक्रो ऑपरेशंस टू अकर, फॉर माइक्रो मतलब छोटे ऑपरेशंस, फॉर माइक्रो ऑपरेशंस टू अकर, कहने का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोग्राम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस टाइनी ऑपरेशंस। इसमें एक कंट्रोल वर्ड होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए कंट्रोल वर्ड विच इज यूज्ड टू सेंड द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर माइक्रो ऑपरेशंस टू परफॉर्म और टू अकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीक्वेंसिंग प्रोग्राम होता है फॉर द कंट्रोल यूनिट ऑफ एनी प्रोसेसर। HLL में नहीं लिखा जाता, माइक्रो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम नहीं होता है, ALP के लिए नहीं होता है, ये इसके लिए होता है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेमोरी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ये आपका होमवर्क है, और मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था कल, कौन सा क्वेश्चन दिया था, हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कैशे मेमोरी इज लो कॉस्ट एंड फास्ट मेमोरी होती है। दूसरा, इट इज फास्ट बट कॉस्टली, परफॉर्मेंस ऑफ कैशे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज मेजर्ड बाय हिट रेशियो, कैशे साइज इज वेरी लार्ज। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, एक तो देखिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, एक तो सेकंड सही है कि ये फास्ट होता है लेकिन कॉस्टली होती है। ये लो कॉस्ट नहीं होता, इट इज नॉट लो कॉस्ट, ये गलत है। ये फास्ट होता है बट कॉस्टली होता है। और दूसरा क्या है कि इसका जो परफॉर्मेंस है, जो मैंने आज आपको बताया कि द परफॉर्मेंस ऑफ कैशे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज मेजर्ड बाय हिट रेशियो। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ना, HC+1 - H ऑफ M, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इसरो एग्जाम। इसरो में ये एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और तो इस चीज़ को आप बोलिए, ये आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप यू आर एंजॉइंग माय क्वेश्चंस। और कौन सा मैंने आपको दिया है, ये वाला क्वेश्चन, विच आर दी मेमोरी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, एक्सेस टाइम एंड लेटेंसी, ब्लॉक साइज एंड ब्लॉक एक्सेस टाइम, साइकिल टाइम एंड बैंडविड्थ। ये क्वेश्चन आप करिएगा, इसको प्लीज़ पढ़िए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन आई वुड लाइक टू थैंक यू।